ઉમેદવારોના નામને લઈ દિલ્હીમાં ભાજપનું મંથન ચાલી રહ્યું છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવાસસ્થાને ગુજરાત ભાજપની કોર કમિટીની બેઠક મળી। ભાજપે 100 કરતાં પણ વધારે બેઠકો પર ત્રણ ઉમેદવારોના નામની પેનલ તૈયાર કરી છે। ભાજપના અનેક મોટા નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે। રૂપાણી સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂકેલા કેટલાક ધારાસભ્યોની પણ ટિકિટ કપાઈ શકે છે। તેમની જગ્યાએ નવા ચહેરાઓને ટિકિટ મળશે તો 1 ડઝનથી પણ વધુ મહિલાઓને ભાજપ ટિકિટ આપી શકે છે। જે બેઠકો ભાજપ જીતી શકતી નથી તેવી બેઠક પર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને ભાજપમાં લાવી ચૂંટણી લડવાની પણ રણનીતિ ઘડાઈ છે। આવતીકાલથી 2 દિવસ ભાજપની કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક મળશે, જેમાં અંતિમ મહોર મારવામાં આવશે, જેમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા અને રાજનાથ સિંહ સહિતના વરિષ્ઠ નેતા હાજર રહેશે। પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક બાદ ભાજપ ગમે ત્યારે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી શકે છે। आज मामले વધુ जानकारी સાથે संवाददाता विकास भदौरिया फोनलाइन पर जोड़ाया है। जी विकास। देखिए, अभी तक बैठक चल रही है और लंबी बैठक चलने की उम्मीद है। कल की चुनाव समिति की बैठक से पहले ये महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अब तक कल की बैठक में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का पैनल फाइनल, 100 सीटों से ज्यादा पर उम्मीदवारों का 3 उम्मीदवारों का पैनल फाइनल हो गया था। कल जब बैठक होगी उससे पहले सभी सीटों पर ये जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है, ये सभी सीटों पर डिस्कशन पूरा कर लेंगे। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल दौरा खत्म करके दिल्ली आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर और ज्यादा डिस्कशन होगा। लेकिन उम्मीदवारों के अलावा जो बीजेपी का गुजरात का कैंपेन है उसको किस दिशा में ले जाया जाए इस पर भी डिस्कशन हुआ है। कल जो चर्चा हुई थी उसमें गुजरात के कैंपेन को पॉजिटिव और विकास परक रखने के लिए हैप्पीनेस गुजरात करके कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी की है बीजेपी ने, और उसके तहत जो है गुजरात में मैं खुश हूँ इस तरह का एक कैंपेन चलाया जाएगा। कैंपेन की भावना ऐसी होगी कि जो आम गुजराती महसूस करता है कि पिछले 20 सालों में गुजरात में विकास की जो परियोजनाएं हुई हैं जिनसे आम आदमी लाभान्वित हुआ है, उसको उस कैंपेन का हिस्सा बनाया जाए। नर्मदा का पानी अंतिम छोर तक पहुंचा है, ये कैंपेन में शामिल होगा। इस कैंपेन को गुजरात में उन्नति हुई है, गुजरात में रोजगार बढ़ा है, कैंपेन का हिस्सा होगा। गुजरात में सुरक्षा है, गुजरात में सभी सुरक्षित हैं, ये कैंपेन का हिस्सा होगा। इसको डिजिटल से लेकर होर्डिंग, पोस्टर, बिलबोर्ड, ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बसेस, सब जगह इस कैंपेन को चलाया जाएगा ताकि आम गुजराती के और गुजरात का जो मॉडल देश और दुनिया के सामने पेश करती है बीजेपी, वो गुजरात के भीतर एक बार फिर से लोगों के बीच सुर्खियों में आए, ताकि बीजेपी चुनाव में अपनी जो उम्मीदें हैं 150 से ज्यादा सीटें हासिल करने की, उसको पूरा कर पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने फैसला लिया है कि युवा उम्मीदवारों को ज्यादा उतारा जाएगा, और इसके लिए जो पूर्व मंत्री हैं, जो विजय रूपाणी की सरकार में मंत्री थे, ऐसे तकरीबन 8 से ज्यादा मंत्री हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका एज फैक्टर हो या उनकी विनेबिलिटी हो, उन सब आधार पर उनके टिकट कटेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 ऐसे नेता हो सकते हैं जो वरिष्ठ नेताओं में, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, जिनकी उनके टिकट काटे जाएंगे और उन सीटों पर युवा उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। ये एक तरह से जनरेशन चेंज के तौर पर बीजेपी इन उम्मीदवारों को उतारेगी कि पुराने और वरिष्ठ नेताओं की जगह नए युवा नेतृत्व को तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बीजेपी 1 दर्जन से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। हो सकता है कि ये महिलाओं की तादाद 17-18 तक भी जाए, यानी कि 1.5 दर्जन तक हो जाए। तो बीजेपी का जो पूरा प्लान है, मिशन गुजरात है, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी देर रात तक बैठक चलने की उम्मीद है। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा उस बैठक का हिस्सा होता है। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल ही पहले और दूसरे फेज के ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। अगर कल नहीं हो पाया तो परसों दोपहर तक ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, पहले और दूसरे चरण के, और बाद में बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान धीरे धीरे होता रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।